क्वेश्चन गेट 2001 के अंदर 2 मार्क्स के लिए आया था, और 2001 का मतलब आप समझते हैं कि देखिए एक एरा है गेट का। 2002 तक कन्वेंशनल का एक तरीका हुआ करता था गेट के साथ में, तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे वो भी इस तरह से ध्यान में रखे जाते थे कि हाँ उसको अगर आप सोल्व करें तो सोल्व कर सकते हैं, टाइम है, कैलकुलेशन है। और 2002 के बाद से, जब से ऑब्जेक्टिव हुआ 2003 के बाद से, मतलब 2002 के बाद यानी 2003 से ही, 2003 से लेके 2013 तक एक अलग ही एरा था। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था और ऑफलाइन हुआ करता था। 2014 के बाद से ऑनलाइन भी हो गया, और वहाँ से कुछ पैटर्न भी चेंज हो गया। जैसे 2013 तक कंबाइन क्वेश्चन भी आया करते थे, कॉमन डेटा क्वेश्चन भी हुआ करते थे, वो सब हट गए। 2014 के बाद से फिर चालू हो गया आपके लिए फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, ऑब्जेक्टिव शुरू हो गए, और ऑनलाइन पेपर शुरू हो चुका है। तो वो एक अलग ही नया एरा है। तो आपको इस तरह से अलग अलग एरा में बांट सकते हैं, तो क्वेश्चन की क्वालिटी, क्वेश्चन के तरीके थोड़े चेंज हो जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे देखिए सैम्पल एंड होल सर्किट का क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे हमारे कोर्स में भी है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। बट फिलहाल आप इसको समझे कि क्वेश्चन में कोई खास चीज़ नहीं है, इसको हम थोड़ा बहुत जो लेते हैं क्लास के अंदर उस हिसाब से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे बिल्कुल वही नेटवर्क लगानी होती है आपको। और इसका क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है बहुत सिंपल सा है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपने देखा है वो क्या बोला इसने, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट जो है होल्डिंग कैपेसिटर जो होता है, आपको पता है सैम्पल एंड होल्ड सर्किट के अंदर जो मॉस्फेट के साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसको होल्ड करने के लिए वो कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 1 नैनो फैराड है। आपको पता है इसके अंदर एक ओपेम काम में आने वाला होगा, जो कि अपने आप में कैसे काम कर रहा होगा सर, वो अपने आप के अंदर आपको याद दिला दूं, ये आपका ओपेम हम यहाँ पे काम में लेते हैं, जो इन्वर्टिंग होता है आपका, और ये इन्वर्टिंग बफर की तरह काम कर रहा होता है। और आपको पता है कि सिंपल जैसा सिर्फ काम ये है कि हाई इनपुट देता है, इनपुट रेजिस्टेंस का बहुत हाई होता है और पोटेंशियल बहुत लो होता है, और ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन होता है अगर आपने ओपेम के अंदर पढ़ा होगा तो इस ओपेम को हम यूज में लेते हैं। और कैपेसिटर के अंदर जो होल्ड करके रखा है मॉस्फेट के साथ में, जो कैपेसिटर की होल्ड जो वोल्टेज है वो उसको हमेशा आपको वी नॉट तक पहुँचाता रहेगा। तो मैं आपको याद दिला दूँ फिर से, जो कैपेसिटर यूज में लिया है वो 1 नैनो फैराड का है। खैर कोई बात नहीं। नाउ उसने बोला है कि द कन्वर्जन टाइम ऑफ एडीसी इज 1 माइक्रोसेकंड। गुड। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द कैपेसिटर शुड नॉट लूज मोर देन 0.5%। देखिए आप आइडियली तो बोलते हैं कि कैपेसिटर पे जो वोल्टेज हो गया स्टोर वो स्टोर हो गया, बट रियलिटी ये है कि कुछ उसके अंदर लीकेज कर रहा होगा। तो प्रैक्टिकली जो लीकेज वोल्टेज होगा उसमें उसकी जो वैल्यू है 0.5% से कम नहीं होनी चाहिए इस सैम्पलिंग टाइम के अंदर। जब तक हम उसको सैंपल ले रहे हैं ना तब तक वोल्टेज इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, वरना फिर आउटपुट बेकार हो सकता है हमारा। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल to the sample होल्ड सर्किट इज 5 वोल्ट। द लीकेज करंट ऑफ सैंपल होल्ड सर्किट शुड बी लेस देन। तो आपको बस बताना है कि लीकेज करंट किससे कम होनी चाहिए अगर वोल्टेज में वेरिएशन 0.5% से ज़्यादा ना हो तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो कितना आया होगा। आपको पता है उस चार्ज के अंदर जो क्वेश्चन में जो चार्ज दे रखा है और साथ में जो उसने टाइम दे रखा है कन्वर्जन टाइम वो 1 माइक्रोसेकंड का है। तो जब तक वो कन्वर्ट करे तब तक उसके जो करंट फ्लो हो रही है वो कुछ ऐसे फ्लो होनी चाहिए कि जो वोल्टेज है 0.5% से कम ना हो। 5 वोल्ट आपको दिया हुआ है, और 5 वोल्ट का 0.5% कितना होता है, तो हमको पता है कि जो वोल्टेज, आपको पूरा सोल्यूशन दिखा देते हैं। जो सोल्यूशन है इसका वो सिंपल सा पता है कि पहले तो चार्ज कितना होगा हम ये ध्यान लेते हैं। कैपेसिटर चार्ज होना चाहिए सर, जो वोल्टेज है मैक्सिमम वो 5 वोल्ट का है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 नैनो फैराड है, तो ये मैक्सिमम जो चार्ज है कैपेसिटर पे इतना आ सकता है 5 नैनो कूलम का। नाउ अब इसने बोला कि जो इसके अंदर जो वेरिएशन है वोल्टेज के अंदर, चार्ज के अंदर, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5%, 5% भी नहीं, 0.5% बोला गया है, 0.5% के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो 0.5% के अंदर अंदर होना चाहिए। और कितनी देर तक के लिए आपको पता है, टाइम भी आपको पता है कि जब तक वो उसको सैंपल को पढ़ना ले और वो टाइम उसने दिया है 1 माइक्रोसेकंड का। तो आपको बस पता है कि ये इतना ही वेरिएशन होना चाहिए, इतना ही लॉस होना चाहिए। तो कुछ लीकेज करंट उसमें फ्लो हो रही होगी, तो जो करंट उसमें फ्लो हो रही है उसके अंदर वैल्यू वो इतनी देर तक 1 माइक्रोसेकंड के अंदर इतनी फ्लो होनी चाहिए कि जो चार्ज है वो आपका डीके कितना तक हो, मैक्सिमम 0.5% तक। तो पहले तो ये जानते हैं कि लॉस कितना होगा, चार्ज मैक्सिमम कितना लॉस चार्ज ले सकते हैं हम इसके अंदर कन्वर्जन टाइम तक। तो हमने देखा कि कन्वर्जन टाइम तक हमारे पास जो चार्ज का लॉस हम मैक्सिमम ले सकते हैं वो है इस 5 नैनो कूलम का 0.5%, यानी कि 25 पिको कूलम, यानी कि मिली इंटू नैनो कूलम बोल के आप बोल सकते हो 25 इंटू पिको कूलम। ये इतना ही चार्ज का लॉस हम ले सकते हैं वहाँ पर, जब तक कि हम उसको जो होल्ड करके रख रहा है वोल्टेज को, जब तक हम पढ़ ना लें, जिसको हम रीड ना कर लें, तब तक इसको वी0 तक ना पहुँचा दें। तो ये जो चार्ज आपके पास आया है, तो बस हमें ये देखना है कि जो लीकेज करंट है वो कितनी रहनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है कि जो लॉस चार्ज अपन जो टाइम है कन्वर्जन टाइम उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको इतनी मैक्सिमम लीकेज करंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी ही मैक्सिमम लीकेज करंट इसमें फ्लो हो नहीं सकती है सिर्फ। तो आपने इसको वैल्यू को रख देंगे और आपको आंसर मिल रहा है इसमें 25 माइक्रो एम्पियर। बहुत सिंपल सी कहानी है, आपको थ्योरी पूरी बता रखी है सैंपल एंड होल्ड सर्किट की क्लास के अंदर। तो बहुत सीधी सी कहानी है, बस कैपेसिटर की चार्जिंग की कहानी है, उस पर इसने क्वेश्चन बना दिया, पुटअप कर दिया एक तरह से नेटवर्क की तरह, और उसका आंसर सिंपल है क्या आना जाता है
सी। ऐसा क्वेश्चन गेट 2020 के अंदर भी इस बार आया। ऐसे 2 क्वेश्चन आते रहते हैं और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं टॉपिक। हर छोटे टॉपिक हमारे डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सैम्पल एंड हॉट सर्किट को भी बड़े ध्यान से आप पढ़िए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है सिंपल सा 25 माइक्रो एम्पियर। तो ये इसके अंदर जो चार्ज वेरिएशन है उस चार्ज वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए उस रीडिंग टाइम जो अपन बोलते हैं उसको, जो अपन ने कन्वर्जन टाइम पढ़ा, उस कन्वर्जन टाइम के अंदर बस इतनी सी करंट उसमें फ्लो होनी चाहिए, मैक्सिमम करंट इतनी ही फ्लो होनी चाहिए। इससे ज़्यादा करंट फ्लो हुई तो फिर वो जो वेरिएशन है, वो चार्ज का जो वेरिएशन है उसको वो रीड नहीं कर पाएगा ढंग से वहाँ पे। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लीकेज करंट कितनी हो, यहाँ पे 25 माइक्रो एम्पियर ही बह सकती है मैक्सिमम लीकेज करंट जो हमारे ओपैम्प के अक्रॉस बह सकती है। तो होपफुली आपको समझ में होगा। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.